Welcome to all. I am Dr. ममता चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JTB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यह टॉपिक MSc सेमेस्टर 3 के पेपर 12 साइटोजेनेटिक्स का है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है? ऐसे दैहिक लक्षण जिनके जीन सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, तो ये कहलाएंगे सेक्स लिंक्ड जीन्स, और इनकी जो वंशागति है वो कहलाएगी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। नॉर्मली क्रोमोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। सेक्स क्रोमोसोम लेक्चर में आप पढ़ चुके हो कि क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स जो होते हैं ये सेक्स डिटर्मिनेशन में शामिल नहीं होते, जबकि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन में शामिल होते हैं। ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के तथा 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है। इस प्रकार ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल होती हैं वो होमोगैमेटिक होती है और मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं, जबकि एवीज या पक्षियों में जो फीमेल हैं वो हेट्रोगैमेटिक होती हैं और मेल होमोगैमेटिक होते हैं। Ordinarily, F1 and F2 generation from reciprocal crosses yield identical results, and it does not matter if the female or male parent had the recessive character. Further, male and female in the progeny show identical ratios. This ratio change in reciprocal crosses due to phenomenon of sex linkage. Sex linkage is an association of a character with sex of the progeny during inheritance. Sex linkage refers to the association of a hereditary trait with sex chromosomes. Most genes for sex-linked traits are present only on the X chromosome. The Y chromosome is smaller. Because of their location in the sex chromosome, they are said to be sex-linked traits. तो नॉर्मली F1 और F2 जनरेशन में जब रेसिप्रोकल क्रॉसेस होते हैं तो हमें सेम रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन ये रिजल्ट हमको सेक्स लिंकेज के फिनोमिनन में नहीं मिलते हैं। और सेक्स लिंकेज जो है वो उसके कारण किसी कैरेक्टर का जो अपीयरेंस होगा वो पेरेंट से प्रोजेनी में जाएगा। तो इस प्रकार से जो सेक्स लिंकेज है वो आनुवंशिकता से संबंधित है। Certain sex-linked genes are located only on X chromosome in XY system or on the Z chromosome in ZY system, and their alleles are absent from Y chromosome. Normally जो sex-linked genes होते हैं, अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो वो X क्रोमोसोम्स में होंगे, जबकि ZY सिस्टम में वो Z पर होंगे। और इनके जो एलिल्स होंगे यानी एक्स क्रोमोसोम्स पर जो जीन होंगे उनके एलिल्स वाई क्रोमोसोम पर नहीं होते हैं। कैरेक्टर फॉर विच जीन्स आर लोकेटेड अराउंड सेक्स ऑन एक्स क्रोमोसोम आर नोन एज सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। तो इस प्रकार से एक्स क्रोमोसोम पे स्थित जो जीन हैं जो जिनकी वजह से कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर आ रहा है तो इसको हम कहेंगे सेक्स लिंक्ड ट्रेट। और जो जीन इन गुणों को या लक्षणों को कंट्रोल करते हैं उन्हें कहेंगे हम सेक्स लिंक्ड जीन्स। और इस प्रकार का जो लिंकेज है वो कहलाता है सेक्स लिंकेज। इनहेरिटेंस ऑफ सच जीन्स और कैरेक्टर्स नॉन एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीजेस occur more frequently in males because they only have one X chromosome. तो एक्स लिंक्ड जो इनहेरिटेंस डिजीजेज हैं जितनी भी वो मेल्स में ज़्यादा पाई जाती हैं। उसका कारण ये है कि उनमें केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा क्रोमोसोम होता है वाई। टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस और एक्स वाई इनहेरिटेंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, it is performed by those genes which are localized in the non-homologous section of X chromosome and that have no corresponding allele on Y chromosome. The X-linked genes are commonly known as sex-linked genes.
तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में को जो परफॉर्म करने वाले जीन हैं वो नॉर्मली कहाँ होंगे, एक्स क्रोमोसोम पे होंगे, और इनका जो करस्पॉन्डिंग एलील होगा वो वाई पर नहीं होगा। इसी तरह से जो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, इसके जो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के लिए उत्तरदायी जो जीन्स होंगे वो वाई क्रोमोसोम्स पे होंगे, और इनका करस्पॉन्डिंग एलील भी एक्स क्रोमोसोम पे नहीं होगा। थर्ड टाइप है एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है ये उन जीन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जो कि एक्स और वाई क्रोमोसोम के होमोलोगस सेक्शंस में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस 3 प्रकार का होता है, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड एंड एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। X linked inheritance may be X linked dominant, X linked recessive, or X linked codominance. Sex linked genes show the dominance recessive relationship only in homologous sex, for example female in humans, because it can carry 2 alleles at the sex linked locus. So female can be homozygous or heterozygous. In the heterogametic sex, males in humans and females in birds do not show dominance recessive relationship because the existence of only a single X or Z chromosome. The term hemizygous is used for X-linked genes in males as they carry only one allele with regard to sex-linked trait. In birds, the female is hemizygous. कहना मतलब ये है कि जो सेक्स लिंक जीन्स हैं वो जो डोमिनेंस और रिसेसिव रिलेशनशिप शो करते हैं वो केवल होमोगैमेटिक सेक्स में ही करेंगे। फॉर एग्जांपल फीमेल में होमोगैमेटिक सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स एक्स, दोनों एक्स एक्स है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे होमोगैमेटिक फीमेल। तो इन्हीं में ही हमें क्लियर डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप दिखेगा। जबकि जो हिट्रोगैमेटिक सेक्स जैसे कि ह्यूमंस में मेल होता है एक्स एंड वाई, और बर्ड्स में जो फीमेल होती हैं वो हिट्रोगैमेटिक होती हैं, ये जो हैं ये डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनमें केवल सिंगल एक एक्स जीन होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा सॉरी, या जेड क्रोमोसोम होगा। तो इस प्रकार एक ही इस प्रकार से हिट्रोगैमेटिक सेक्स वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि उनमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा जो होगा अलग क्रोमोसोम होगा। जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग में एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। तो इस प्रकार से केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम का होना, ये कंडीशन कहलाती है हेमीजाइगस। तो इस प्रकार से जो ह्यूमन मेल हैं वो हेमीजाइगस हैं, और बर्ड्स में जो फीमेल हैं वो हेमीजाइगस है। क्यों? क्योंकि उनमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा या तो वाई क्रोमोसोम होगा ह्यूमन बीइंग की बात करें, और बर्ड्स की बात करें तो डब्लू होगा। Pseudodominance is phenomenon in which a single copy of recessive allele is phenotypically expressed because a second copy of the gene is absent. This pseudodominance found in male in humans and in female in birds because they are hemizygous. तो हेमीजाइगस कंडीशन में ही हमको जो गुण दिखेगा वो कहलाएगा स्यूडोडोमिनेंस। क्यों? क्योंकि उसमें एक सिंगल रिसेसिव एलील का एक सिंगल कॉपी ही एक्सप्रेस हो रहा है, और सेकंड कॉपी जो है एलील की वो है ही नहीं। तो इस प्रकार का जो डोमिनेंस है वो कहलाता है स्यूडोडोमिनेंस। Characteristics of sex-linked inheritance. The frequency of individuals showing a recessive sex-linked traits is markedly higher in heterogametic sex than that in the homogametic sex. तो जो भी रिसेसिव सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं वो हिट्रोगैमेटिक सेक्स में ज़्यादा हायर उनका फ्रीक्वेंसी होगा, जबकि होमोगैमेटिक सेक्स में फ्रीक्वेंसी कम होगी। The gene governing the sex-linked traits are not transmitted from male parent to directly their male progeny.
White eye gene is not transmitted from male to male in Drosophila fly. यहाँ ये जानना आवश्यक है, जो भी सेक्स लिंक ट्रेड्स है वो डायरेक्ट मेल पेरेंट से मेल पेरेंट में नहीं जाता, क्योंकि मेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो मदर से आता है. द सेक्स लिंक जीन्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम ओनली बट नॉट प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम. तो जो सेक्स लिंक जीन्स हैं वो केवल एक्स क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं, वाई पर नहीं होते हैं. इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर डज नॉट फॉलो नॉर्मल सेग्रीगेशन पैटर्न. इसमें यह भी है कि जो नॉर्मल सेग्रीगेशन पैटर्न जो होगा वो सेक्स लिंक कैरेक्टर्स में नहीं दिखाई देता है. इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला फ्लाई, मेल ट्रांसमिट्स इट्स सेक्स लिंक जीन्स टू ऑल इट्स डॉटर. अगर ह्यूमन और ड्रोसोफिला फ्लाई की बात करें तो जो इसमें मेल जो है वो ट्रांसमिट करते हैं डॉटर्स में कैरेक्टर्स को. These daughters transmit these genes to half of their male progeny. और फिर इन डॉटर्स से आगे आधे मेल प्रोजेनी में कैरेक्टर जाता है. एज ए रिजल्ट ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मेल टू इट्स फीमेल प्रोजेनी एंड देन टू हाफ ऑफ मेल प्रोजेनी ऑफ सच फीमेल. तो इस तरह से जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है वो मेल से इसके फीमेल प्रोजेनी में जाएगा और जो मेल प्रोजेनी है उसके भी हाफ पार्ट में ये सेक्स लिंक कैरेक्टर जाएगा. दस द सेक्स लिंक जीन्स पास फ्रॉम मेल फीमेल एंड देन बैक टू मेल. दिस टाइप इनहेरिटेंस पैटर्न इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न. तो इस तरह का जो इनहेरिटेंस है वो कहलाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. इसे हम आगे ड्रोसोफिला के एग्जाम्पल में समझेंगे. History. In 1909, Morgan switched to Drosophila melanogaster. A year later, he discovered among the flies of his laboratory colony a single male that possessed white eyes, in stark contrast with the red eyes of normal fruit flies. This fly had a tremendous effect on the future of genetics and on Morgan's career as a biologist. To investigate the inheritance of the white-eyed characters in fruit flies, Morgan systematically carried out a series of genetic crosses. First, he crossed pure breeding red-eyed females with his white-eyed male, producing F1 progeny of which all had red eye. In fact, Morgan found 3 white-eyed males among the 1, 2, 3, 7 progeny, but he assumed that the white-eyed were due to new mutations. Morgan's results from this initial cross were consistent with Mendel's principles. A cross between a homozygous dominant individual and a homozygous recessive individual produces heterozygous offspring exhibit the dominant trait. तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है उसकी खोज सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन ने 1909 में की थी फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में. और इसमें इन्होंने 2 मक्खियों के बीच क्रॉस कराए थे. ड्रोसोफिला की रेड आइड और वाइट आइड, रेड आइड फीमेल का वाइट आइड मेल के साथ क्रॉस कराया और उसमें डिफरेंट रिजल्ट्स देखे. His results suggested that white eyes are simple recessive traits. However, when Morgan crossed the F1 flies with one another, he found that all the female F2 flies possessed red eyes, but that half, the male F2 flies had red eyes and the other half had white eyes. This finding was clearly not the expected result for a simple recessive trait, which should appear in 1/4 of both male and female offspring. To explain this unexpected result, Morgan proposed that the locus affecting eye color on the X chromosome. He recognized that the eye color alleles are present only on the X chromosome. No homologous allele is present on the Y chromosome. Because the cells of females
possess two X chromosomes, female can be homozygous or heterozygous for the eye color alleles. The cells of males, on the other hand, possess only a single X chromosome and can carry only a single eye color allele. Males therefore cannot be either homozygous or heterozygous but are said to be hemizygous for X-linked loci. After a series of experiments, Morgan realized that white eyes in flies are X-linked. So this is all about sex-linked inheritance and types of sex-linked inheritance. नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे डिटेल में हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस आदि के रेफरेंस में पढ़ेंगे. थैंक यू.